हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 1200 प्लस क्वेश्चंस की बोल्ट सीरीज चला रहे हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग। तो उसी में आगे बढ़ाते हुए ये सेशन है और अभी तक हम अगर काउंट करें तो लगभग आपके मैं 450 के आसपास क्वेश्चंस को करा चुका हूँ। यानी कि अभी तक आपका नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। नोटिफिकेशन जून के मिड में आता है, तब तक आपके लगभग 600 से ऊपर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इजीली। और अगर ये कहें कि 700 क्वेश्चन भी अगर आपके हो जाएंगे जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, सिर्फ तब तक, तो शायद ये गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही 700 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी अगर हम देखें तो 450 क्वेश्चंस मैं आपको लगभग करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और उसके साथ ही हम थ्योरी की क्लासेस भी आपके ले चुके हैं। थ्योरी की हमने सारी क्लासेस अभी नहीं ली। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें आपको थ्योरी करानी है, हम सिर्फ वहीं आपको थ्योरी कराते हैं, क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके। तो हर सब्जेक्ट में आप पीएचडी नहीं करेंगे। कंप्यूटर में विश्वास रखिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको करा रहा हूँ। जो भी आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हो गए और डीआई हो गई मेंस की, ये इसके लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये हर एक एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहने वाली है। और हिंदी आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम हर सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज मैंने पहला अरिथमेटिक का सेशन अपलोड किया है मेंस के क्वेश्चंस का, वहाँ से जाके देखना कि कितनी आसानी से आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को बना ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि आज का आपका जो सेशन है उसमें लगभग हम 24 एमसीक्यूज करने वाले हैं और उसके साथ ही हम लगभग 470 क्रॉस कर जाएंगे एमसीक्यूज के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए सबसे पहला आप देखिए कि सबसे पहला बताइए, पहला आपका है एनिएक यूजेस। एनिएक इनमें से कौन सी चीज़ें यूज़ करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, एक सेकेंड। अब यह बताइए एनिएक यूजेस। एनिएक से मुझे एक चीज़ याद आई। पिछले सेशंस में एक जगह हमसे गलती हुई थी। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें करेक्ट भी कर दिया था। तो तब हमें पता लगा कि हम उसमें एक हमने गलत आंसर टिक करा दिया था। वो जो गलत आंसर था वो क्या था, आपसे हमने एक जगह कराया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ये आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। वहां पर मैंने एनिएक टिक करा दिया था, तो करेक्ट कर लेना वो कौन सा होगा। मार्क 1, ये आपका पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो 1937 के आसपास बना था। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ अगर हो भी जाती है तो वो मैं आपको आने वाले सेशंस में कभी भी करेक्ट करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो कभी कभी इधर उधर थोड़ा सा दिमाग होने की वजह से हो जाती है, और जहाँ भी मुझे लगता है कि चीज़ अगर गलत हुई है तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अंधेरे में रखूँ, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि हाँ हो गया हमसे गलती, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। ये आपका था। तो अब आप बताइए कि एनिएक के यूजेस, एनिएक इनमें से क्या यूज़ करता है, ये आपको बताना है। आज आपके 25 एमसीक्यूज होने वाले हैं। एनिएक कौन सा डेसिमल नंबर यूज़ करता है। डेसिमल मैंने आंसर ही बोल दिया। इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम एनिएक यूज़ करता है। ठीक है, एनिएक क्या यूज़ करता है, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। और आप मुझे होमवर्क में बताओगे कि एनिएक की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक, अगला देखो, अ टर्म एसोसिएटेड विद द कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। जो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनकी प्रोसेसिंग स्पीड का अगर कंपैरिजन करना हो तो कौन सा टर्म यूज किया जाता है, ये आप बताइए। बताइए, दो कंप्यूटर है, उनकी आपको स्पीड का कंपैरिजन करना है, तो कौन सा वो टर्म होगा जिसको आप बोलोगे कि इसकी स्पीड इस टर्म में इससे ज़्यादा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्या होता है वो, MIPS। ठीक है, क्या होता है, MIPS। अगला देखो, अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5वें ऑप्शन आप मान के चलिए नन ऑफ दीज है। नॉर्मली आपको तो आंसर से मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, बताइए।
आपका जो आंसर होने वाला है वो कौन सी हो जाएगी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगला देखो, अ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज द वर्ड लेंथ इक्वल टू। एक 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो ये कितने वर्ड लेंथ के बराबर होगा, बताइए बताइए बताइए। सोचिए, जल्दी सोचिए। 4 बाइट्स, अरे सिंपल ही तो है ना दोस्त। एक बाइट में, बस मैं यही तो कहता हूँ कि क्वेश्चन आपसे केवल और केवल घुमा के पूछ लिया जाता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं सर, 8 बिट्स होते हैं, तो हमें पता ही है। और इक्वल टू 2 निब्बल्स होते हैं, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि 32 बिट में कितने बाइट हैं, बता दो कितने बाइट है। 4 बाइट है, सिंपल है। बस एग्जाम में यही तो करता है ना वो, कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा देता है, फिर आप सोचते रहते पता नहीं कहाँ से आ गया। चलो बताओ, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, जो टर्म गीगो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा एक्यूरेसी। किससे रिलेटेड है, एक्यूरेसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू हैव नथिंग टू डू विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आपको सिर्फ उतना याद करना है जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो उसी पर ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक। देखिए इसमें बताइए, प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स। प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर करती है, बताइए। प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी में सर डेटाज आ जाते हैं, और प्रोग्राम भी आ जाते हैं, और सर रिजल्ट भी आ जाते हैं। सारी चीज़ें तो स्टोर करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला देखो, आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट हाउ मैनी टाइम कैन यू पेस्ट। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, कि आपने अगर एक कंटेंट को कॉपी कर लिया तो आप उसे अधिकतम कितनी बार पेस्ट कर सकते हो, बताइए। अगर किसी के दिमाग में चल रहा है सर 16 या 32, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। आप जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो, यानी कि मैनी टाइम्स। कोई संख्या थोड़ी है, एक बार कॉपी हो गया पेस्ट करते रहो करते रहो। ये थोड़ी है कि अगर आपने 32 बार कर लिया उसके बाद वो हट जाएगा, नहीं हटेगा, क्योंकि वो तो आपके बफर स्टोरेज में डला हुआ है, क्लिपबोर्ड में डला हुआ है, वहीं से तो वो क्लिपबोर्ड में से ही तो वो पेस्ट कर रहा है। अब वो क्लिपबोर्ड से हट थोड़ी जाएगा जो आपने 32 बार अगर उसको पेस्ट कर दिया तो। अगला देखो, व्हेन स्टैंड्स फॉर। व्हेन स्टैंड्स फॉर, बताइए, सिंपल है ये तो। इसका आंसर क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला देखो, अ एन एरर इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड। देखो क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन तो अब रिपीट होंगे। क्या होगा, ये बग कहा जाता है। बहुत अच्छे से मैंने बताया है, और इवन ये मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया था ना। अगला देखो, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन। बताइए, जब आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं स्टार्ट करने के लिए वो कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर होंगे, रीड ओनली मेमोरी में होंगे ना। द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन। हाउस ऑन का क्या मतलब है, देखो बस केवल लैंग्वेज हटा दी गई है कि वो कहाँ पर होते हैं। हाउस ऑन का मतलब कहाँ पर होते हैं सर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही तो वो सारे इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से कंप्यूटर काम करेगा, ये सारी चीज़ें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर होता है, रोम में ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, खत्म। अगला देखो, आपको क्वेश्चन देखो पसंद आ रहे होंगे, और हमने बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पिछली बार से आए हुए हैं, सारे वही क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम नहीं लेते कि जो बिल्कुल ही फालतू का हो, ठीक है। इसमें आप बताइए, वेब कैम इज एन। वेब कैम एक क्या है, बताइए, वेब कैम क्या है। वेब कैम क्या होता है, बताइए। इनपुट होता है या आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, इनपुट आउटपुट दोनों होता है।
195, बताइए जल्दी। जो आपका आंसर होने वाला है वेब कैम इज एन इनपुट यूनिट डिवाइस। वेब कैम इज एन इनपुट यूनिट डिवाइस, ठीक है। कई सारे बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा सर कि वेब कैम नॉर्मल आप कैमरे की तरह से उसको सोचते हो, तो सर वो तो हमें हमारे पिक्चर्स को दिखाता है, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों होना चाहिए कि हमसे हमारा इमेज ले भी रहा है और फिर हमको दिखा भी रहा है। तो सर ये इनपुट आउटपुट क्यों नहीं है? तो सुन लो ध्यान से, आज के बाद कन्फ्यूज़न मत रखना। वेब कैम क्या करता है, जो भी डिजिटल पिक्चर्स हैं जो उसको सामने दिख रही हैं, वेब कैम के सामने जो भी सीन है, सीनरी है, आप हो, कुछ भी है, उसको वो जैसा का तैसा कैप्चर करेगा और उसको वो भेज देगा कंप्यूटर सर्वर के पास। फिर वो सर्वर आपको चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। उस सर्वर से चीज़ें आगे जाएंगी, उसके बाद वो चीज़ें आपको दिखाएंगी। तो वेब कैम का काम क्या है कि वो सामने जो उसको दिख रहा है उसको एज इट इज़ कैप्चर करे, सिर्फ इतना काम होता है। तो वेब कैम का अर्थ क्या हो गया? इनपुट यूनिट डिवाइस, ठीक है। अगला देखो, बिट स्टैंड्स फॉर रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स होता है। अगला देखो, एक्सेस टाइम इज, एक एक्सेस टाइम में क्या होता है बताइए? एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम सर, एक्सेस, पहले तो ये बताओ कि किसके बारे में बात हो रही है। आपने कोई भी डेटा आपको सर्च करना है, आपने उसे सर्च बॉक्स में उस डेटा को डाला और वो डेटा आपको मिला, इसके बीच में जो टाइम लगा वो आपका कहलाता है एक्सेस टाइम। अब एक्सेस टाइम दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो जैसे ही आपने उसे सर्च बॉक्स में डाला कोई भी अपने डेटा को, तो उसने उस डेटा को खोजा, वो आपका हो गया सीक टाइम। फिर उसके बाद प्लस लेटेंसी टाइम कौन सा हो गया? उसने उस डेटा को खोजा और वो जहां से डेटा मिला और तुरंत उसने आपको जो रिट्राइव किया, डेटा को खोजने में लगा टाइम सीक टाइम। फिर उसके बाद जब उसे डेटा मिला तो उस डेटा को उठा के आपको रिजल्ट दिखाने में जो टाइम लगा वो होता है लेटेंसी टाइम। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि एक अगर एक्सेस टाइम की बात करोगे तो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड अ प्रोग्राम? इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डिफरेंस बता सकती है डेटा और प्रोग्राम के बीच का? बताइए, सोचिए और बताइए। क्या आपका डेटा है और क्या प्रोग्राम है, ये बताना है आपको। सर सबसे सिंपल है, क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर ही तो होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस कब से बताने लगी बताइए? ठीक। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस? इनमें से ऐसी कौन सी रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि जो रोम की तरह काम करती है? आपको ये बताना है, जल्दी से बता दीजिए। सर दिख भी तो रहा है सीडी रोम लिखा हुआ है, क्यों पूछ रहे हो ऐसे? सिंपल सा है। अगला देखो, सिंबॉलिक लॉजिक वाज डिस्कवर्ड बाय, सिंबॉलिक लॉजिक किसने डिस्कवर किया था, ये आपसे पूछा गया। बताइए, इसको किया था जॉर्ज बूली ने। किसने किया था? जॉर्ज बूली। ठीक। अब इसको याद कैसे कर सकते हो? मान लीजिए तो हिस्ट्री वाला एक चैप्टर हो गया, कंप्यूटर की हिस्ट्री में कैसे कैसे चीज़ें चली थी, तो उनसे भी तो कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। तो सर ये बताओ उसको हम याद कैसे रखेंगे? आज आप बता दो, उसके बाद हम जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे। तो लास्ट में देखो, बूली, बूली को क्या कर सकते हो? भूली। तो एक ऐसा इंसान था जो भूल जाता था पढ़ा हुआ, नॉर्मली सब भूल जाते हैं। तो उसने क्या किया? उसने एक सिंबलिक मतलब सिंबल बना लिए कि जो भी वो पढ़ता था उसे वो भूल जाता था। तो उसने क्या किया? उसने सिंबल बना लिए, पिक्चर्स अपनी बना ली। अब वो जैसी पिक्चर को देखता है उसे सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति भूल जाता था उसने अपने लिए पिक्चर्स बना ली सिंबल की तरह, कि हाँ प्रतीक उसने बना लिए, अपने सिंबल बना लिए। तो सिंबल लॉजिक डिस्कवर्ड बाई भूली, याद कर लो, भूली पढ़ते हैं लेकिन आप भूली पढ़ना, जिससे आपको जिंदगी भर ये याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वन निब्बल इज इक्वल्स टू, बताने की जरूरत है क्या? वन निब्बल इज इक्वल्स टू 2 बिट्स। अगला क्वेश्चन बताइए। परफोरेटेड, सॉरी टंग ट्विस्टर हो जाता है मेरे लिए।
परफोरेटेड पेपर यूज्ड एज इनपुट ऑफ आउटपुट मीडिया इज नोन एज। इस तरह के पेपर को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। बताइए क्या कहते हैं इसको? पेपर टेप्स कहेंगे। ठीक है, पेपर टेप्स कहेंगे। आप लोग देख रहे होगे कि कहते होगे सर ये कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको कवर कराऊंगा कि जितना भी हो सकता है कंप्यूटर में वो पूछ सकते हैं, मैं हर एक चीज़ आपको कवर कराऊंगा। थ्योरी के लिए परेशान मत होना। बहुत से लोग गुस्सा आप तक हो जाते हैं कि सर हमने थ्योरी की कहा था आपसे, आप थ्योरी नहीं करा रहे हो। तो थ्योरी अगर कराऊंगा तो ये बताओ कि इन चीज़ों की मैं थ्योरी कैसे कराऊंगा, इन चीज़ों की मैं थ्योरी कहाँ से ढूंढूंगा और मैं कहाँ से कराऊंगा। मेरे पास एमसीक्यूज इतने एमसीक्यूज हैं कि मैं वो एमसीक्यूज अगर आपको खत्म कराऊंगा और जहाँ पर थ्योरी की जरूरत है मैं सिर्फ वहाँ थ्योरी कराऊंगा। तो फालतू मैं ये नहीं सोचना कि सर थ्योरी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बस। और जहाँ भी थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, टीसीपी आईपी मॉडल हो गए, और ये सारी जो चीज़ें मिलेंगी ना, वहाँ पे मैं कराऊंगा। अब मैं क्यों अभी से आपको थ्योरी करा दूँ कि एग्ज़ाम आए तब तक आप बिल्कुल भूल गए, फिर उतना ही टाइम लगा के फिर से चीज़ें पढ़ रहे हो। तो जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ कराएंगे। अगला देखो 210 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो केवल स्टोर तो डेटा कर लेती हैं, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें वो परफॉर्म नहीं कर सकती? बताइए। बताइए बताइए क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को आप एक तरह से मान के चलिए, जो आप बाहर से कोई डिवाइस लगाते हो, पेन ड्राइव मान के चलो। ठीक है, अब मुझे बताओ पेन ड्राइव आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगी? नहीं करेगी सर। लॉजिक ऑपरेशन करेगी? नहीं करेगी सर। फैच ऑपरेशंस करेगी? नहीं करेगी सर। यानी कि आइदर ऑफ द अबव लगा दो, इन ऊपर में से किसी भी कोई सा भी टिक कर दो, वो सब सही हो जाएंगे। यानी कि जो ऊपर की जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो भी आपके सामने ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक भी ऑप्शन को वो परफॉर्म नहीं करता है। यही आपसे पूछा जा रहा है। अगला देखो, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको बिग ब्लू नाम से जाना जाता है? अमेरिका की कंपनी है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बताइए, बिग ब्लू के नाम से कौन सी कंपनी जानी जाती है? तो इसको याद रखो, कौन सी कंपनी है? IBM। ठीक है, कौन सी है? IBM। इस क्वेश्चन में देखिए कि इट वॉज इन 2028 BS द डैश वॉज ब्रॉट इनटू टू कैलकुलेट सेंसस डेटा। ये आपके हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो मैं से नहीं कराऊंगा। ठीक है, अगर आप इसको आंसर चाहते हो तो मैं आंसर बता दूंगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा IBM 1401, लेकिन कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 199। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। ये तो हो गया है, ये भी आपका हो गया था, जॉर्ज बुली भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द, हाँ ये ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड स्टेटमेंट। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है? बताइए। बताइए बताइए बताइए। ये मैं आपके लिए देता हूं होमवर्क। बताना कौन सी ऐसी चीज़ है जो वैलिड नहीं है। ठीक, नहीं सॉरी, इसमें वैलिड नहीं, इसमें आप लोग क्या करोगे? इसमें आप लोग करोगे वैलिड नहीं करोगे, क्या करोगे? सॉरी, विच इज़ वैलिड स्टेटमेंट, ये बताना है आपको। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक वैलिड स्टेटमेंट को दिखाती है। और ये आपके लिए होमवर्क है। आज आपके मैंने 2 होमवर्क दे दिए। एक एनियक की फुल फॉर्म बताओगे और इस क्वेश्चन का 201 क्वेश्चन का आंसर बताओगे। ठीक है, अगला देखो, डिजिटल डिवाइसेस आर। डिजिटल डिवाइसेस कौन सी हैं? ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, क्या ये डिजिटल डिवाइस है? नहीं सर। क्लॉक विद डायल एंड 2 हैंड्स, क्या ये डिजिटल डिवाइस है? नहीं सर। डिजिटल डिवाइस कौन सी होती है जिसमें आपको डिजिटली रूप में डेटा दिखता है? ये तो मैनुअली रूप में दिखता है ना, स्पीडोमीटर हो गया, या फिर क्लॉक जो नॉर्मल आपकी क्लॉक होती है सुइयों वाली,
वो तो नहीं होगी। डिजिटल क्लॉक, हाँ ये आपकी जो है वो एक डिजिटल डिवाइस है, क्योंकि इसमें आपको इस तरह से डेटा लिखा दिखता है कि 10 बज के कितना मिनट हुआ है, इस तरह से आपको डेटा दिखता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये एक डिजिटल क्लॉक अगर कहेंगे तो हम वो डिजिटल डिवाइस की बात कर रहे हैं। अगला देखिए 20213, हाँ इसको देख लीजिए। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ABC कंप्यूटर? ABC कंप्यूटर, बताइए। सबसे पहले तो ये बताओ ABC कंप्यूटर होता क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या है, जॉन एंड क्लिपबोर्ड दोनों ने मिलकर ABC कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, याद कैसे करोगे, यहाँ से A मिलेगा, क्लिपबोर्ड बैरी से BC मिलेगा। ठीक है, तो A, B और C कंप्यूटर, इसको किसने बनाया था, क्लिपबोर्ड बैरी एंड एटमसॉफ्ट ने। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट? इनमें से आपके सामने जो यूनिट दी गई है इसमें से ये बताइए कौन सी लार्जेस्ट यूनिट है। और ये पिछले क्वेश्चंस में मैंने पूरा कवर किया हुआ है। अब हर चीज मैंने कवर की है MCQ से, फिर भी थ्योरी करते रहते हो। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट? डेटा, फील्ड, रिकॉर्ड, डेटाबेस, फाइल, बताइए। सर डेटाबेस फाइल ही इनमें से सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, ख़त्म होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये रही थी आपकी आज की क्लास थी। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो मेंस क्वांट के लिए, और इसमें आपको DI और अरिथमेटिक दोनों ही मिलेगा। ठीक है, इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो हिंदी के लिए, जो RRB PO और क्लर्क में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। अगर आप हिंदी में 30+ लाना चाहते हो, इंग्लिश में आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस डाउन है, हिंदी अगर करना चाहते हो तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाओ, कंटेंट देख लो। जिसने भी एक भी बार एग्जाम अगर दिया तो वो जानता है कि हिंदी जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ बिल्कुल सेम लेवल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इवन उससे हम जो आपको करा रहे हैं वो हम एग्ज़ाम से बहुत अप लेवल तक का करा रहे हैं। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप ये कहोगे सर एग्ज़ाम में जो हिंदी आई थी इस बार बहुत सिंपल आई थी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोस का आनंद लेते रहिए।